आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि हम पिछली वीडियो में बीएड वालों के बारे में बताए थे कि बीएड का नोटिफिकेशन आने वाला है। 10 फरवरी से फार्म भरना शुरू भी हो जाएंगे 10 मार्च तक। यूपी बीएड 2024 की मैं बात कर रहा हूं। तो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगी, सिलेबस क्या रहेंगे, तो इस वीडियो में हम पूरी जानकारी देंगे कि आपको फॉर्म भरने से पहले आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको पता होनी चाहिए कि आपकी क्या योग्यता होनी चाहिए अगर आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं, बीएड करना चाहते हैं, और सिलेबस के बारे में। इससे पहले मैं वीडियो बनाया हूँ, चाहे तो आप उसको जाके आप देख सकते हैं आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में। तो अगर आप बीएड की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखिएगा। लेकिन उससे पहले यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, क्योंकि इस पर आगे भी बीएड से संबंधित जो भी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी उस चैनल पर अपलोड की जाएगी। और बीएड का एग्ज़ाम पेपर कैसा होता है उसकी भी डिटेल दी जाएगी, सिलेबस बताया ही जाएगा, इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है, तैयारी कैसे करनी है, वह भी डिटेल हम देंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यूपी बीएड 2024 में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या से कहता क्या है कि इस फार्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए सामान्य और पिछड़ा वर्ग के लिए न्यूनतम 50% होना अनिवार्य है। किसी विधि द्वारा स्थापित किसी यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या स्नातकोत्तर की उपाधि यानी कि ग्रेजुएशन या पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। कला वर्ग में या सामान्य वर्ग में 50% यानी कि 50%। लेकिन यदि आपने बीटेक किया है या बीए किया है तो गणित एवं विज्ञान में विशेषज्ञता वाले छात्रों के लिए 55% होना चाहिए। 55% रहेगा तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन एससी एसटी के लिए यानी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक या स्नातकोत्तर की उपाधि होनी चाहिए, या गणित एवं विज्ञान में विशेषज्ञता के साथ बीए या बीटेक में स्नातक उपाधि या कोई इसकी समतुल्य अर्हता होनी चाहिए। हालांकि ये कहा जा रहा है कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए वो परसेंटेज मायने नहीं रखता, आपको कम से कम आपके पास ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए। अब बात करते हैं दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों के लिए। दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो रखी गई है वह स्नातक स्तर पर 5% की छूट दी जाएगी। अर्थात यह कह सकते हैं कि अगर आपका 50% है और सामान्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी लेकिन दृष्टिबाधित में आते हैं तो फिर 5% की छूट दी जाएगी। अर्थात अगर आपके 45% है तो आप फार्म भर सकते हैं। साथ ही अगर आप जो है अभी आपका ग्रेजुएशन चल रहा है और लगभग मई जून तक आपका काउंसलिंग से पहले आपका रिजल्ट आ जाता है, फाइनल ईयर चल रहा है, तो आप इसमें आप प्रवेश परीक्षा आप दे सकते हैं। लेकिन काउंसलिंग प्रक्रिया के पूर्व आपको इसकी अर्हता कम से कम आपको अर्हता इसकी पूरी करना पड़ेगा। कहने का मतलब यह है कि ग्रेजुएशन फाइनल ईयर है आपका तो आप इस फार्म को फिल कर सकते हैं और एग्ज़ाम में शामिल हो सकते हैं। लेकिन जब यूपी बीएड की काउंसलिंग होगी तब तक आपको इसकी अर्हता, आपको इसकी उपाधि आपके पास होनी चाहिए, ग्रेजुएशन की उपाधि, तभी आप इसको फार्म अप्लाई कर पाएंगे। अब बात करते हैं इसके सिलेबस की। फुल पाठ्यक्रम क्या होते हैं, इसके फुल सिलेबस क्या है, प्रवेश परीक्षा का इसका प्रारूप क्या रहेगा। तो सबसे पहले जान लीजिए कि जो प्रवेश परीक्षा रहेंगी इसकी ऑब्जेक्टिव रहेगी और इसमें सही उत्तर के लिए 2 अंक दिए जाते हैं और नेगेटिव मार्किंग रहती है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहती है। प्रवेश परीक्षा 2 पालियों में होते हैं। पहली पाली में जो आमतौर पर होती है वह 3 घंटे की होती है, सुबह 8 बजे से 11 बजे तक, और फिर सेकंड मीटिंग में 2 से 5 बजे के बीच होती है। तो पहले पाली में जो पूछे जाते हैं वह सामान्य ज्ञान के अंतर्गत 50 प्रश्न रहते हैं और इसके जो एक
प्रश्न 2 नंबर का रहता है, अर्थात कह सकते हैं कि 100 नंबर के 50 प्रश्न रहते हैं। और खंड बा में जैसे खंड आ सामान्य ज्ञान हो गया, खंड बा भाषा के अंतर्गत हिंदी अंग्रेजी में से कोई एक आपको लेना रहेगा। इसमें 50 अंक रहती है प्रश्नों की संख्या, और इसके भी एक एक प्रश्न जो है 2 अंक के रहते हैं, यानी कि 50 प्रश्न 100 अंक हो गए, 100 नंबर हो गए, तो कुल 200 नंबर 200 अंक रहेंगे, 100 प्रश्न रहेंगे। इसमें खंड आ जो सामान्य ज्ञान से पूछा जाएगा, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, जैसे आप पॉलिटी भी, राजनीति शास्त्र भी कर सकते हैं, अर्थशास्त्र वगैरह, कला, साहित्य। तो आपको जैसे आप लूसेंट आप पढ़ते हैं, लूसेंट या घटना चक्र आप पढ़ रहे हैं, घटना चक्र तो डीपली हो गया, तो आप बेसिक पढ़ सकते हैं उसके लिए। तो इसके लिए कौन सी बुक पढ़नी है हम बता देंगे अगले वीडियो में, पार्ट 2 वीडियो में, या पार्ट 1 वीडियो है। तो सामान्य ज्ञान और भाषा में हिंदी अंग्रेजी में से कोई एक ही आपको देना रहेगा। सामान्य ज्ञान सभी के लिए अनिवार्य है, भाषा हिंदी अंग्रेजी में से कोई एक ही आपको देना रहेगा, या आप इंग्लिश में देना चाहे या हिंदी। हिंदी का तात्पर्य यह है कि इसमें आपको जो हिंदी व्याकरण से प्रश्न आते हैं वो पूछे जाएंगे, जैसे समास हो गया, संधि हो गया, पर्यायवाची हो गया, अलंकार हो गया। तो हिंदी व्याकरण में से कहीं से भी प्रश्न आ सकते हैं। इसके बारे में पूरी हिंदी की कौन सी पुस्तकें मैं पहले से भी वीडियो बना रखा हूँ, आप चाहें तो देख सकते हैं आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके। इसी तरीके से सेकंड टाइम में जो द्वितीय पाली में जो पेपर होगा वह द्वितीय प्रश्न पत्र या भी ऑब्जेक्टिव रहता है। इसमें सामान्य अभिरुचि परीक्षण जिसको आप कह सकते हैं, इसमें रीजनिंग के क्वेश्चन रहेंगे, कुछ सवाल आपको मैथ के भी मिलते हैं। तो आप बेसिक आप मैथ भी और आप अपना जो है रीजनिंग भी आप तैयार करके जाएंगे। इसमें भी 50 प्रश्न रहेंगे, 100 अंक रहेंगे इसके भी। और इसके बाद जो खंड बा में पूछा जाएगा वह विशेष योग्यता। इसमें जो जब आप फॉर्म आपका जो विषय वर्ग रहेगा, कला, विज्ञान, वाणिज्य, कृषि जो भी आपका है, आप जब इसके लिए आप फॉर्म जब आपने ऑनलाइन आवेदन किया रहा होगा, उसमें ऑनलाइन आवेदन में जो भी विषय वर्ग चूज़ किया रहेगा उसी के अकॉर्डिंग आपको इसको किसी में एक देना रहेगा। मान लीजिए आपने कला वर्ग में दे रखा है तो आपको कला वर्ग के ही प्रश्न हल करने रहेंगे। तो विशेष योग्यता कला, विज्ञान, वाणिज्य, कृषि में किस तरीके के प्रश्न आते हैं मैं पहले की वीडियो बना रखा हूँ, और आगे भी इससे संबंधित वीडियो लेकर आऊँगा। अगर आपको इससे कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में हमसे पूछिएगा, हम बताएंगे। तो खंड बा में भी 50 प्रश्न रहेंगे, 100 अंक टोटल। इस प्रकार कह सकते हैं कि 400 नंबर का ये परीक्षा होगी, जिसमें से कम आपको 250 नंबर 200 प्लस नंबर लाने पर ही गवर्नमेंट कॉलेज के अवसर रहते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको इसका एलिजिबिलिटी और सिलेबस समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट्स हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछिए, और आगे पार्ट 2 वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं इसकी तैयारी कैसे करनी है, और भी इसकी डिटेल है कौन सी किताबें आपको पढ़नी चाहिए, कौन सी किताबें आपको नहीं पढ़नी है। अगर वीडियो को आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो अवश्य लेकर आऊँगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।